त्रैलोक्यनाथं सरसीरुहाक्षं दयानिधिं द्वन्द्व विनाशहेतुं महाबलं वेदनिधिं सुरेशं सनातनं राम भजामि। सनातनं राममहं भजामि। आदरणीय ओम जी व रामचरित भवन की इस वैभवशाली और बहुत ही आदर पूर्ण सभा को मेरा हार्दिक प्रणाम। बहुत समय के बाद आपके सामने आने का सौभाग्य मिला है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में अत्रि मुनि द्वारा राम जी की स्तुति एक विशेष स्तुति है, बहुत ही अद्भुत अपने स्वरूप में है। और ओम जी ने प्रेरणा देके और आशीर्वाद देके मुझे इस योग्य समझा, मैं उसके लिए उनकी हार्दिक आभारी हूँ। देखिए, रामायण में, रामचरितमानस में लगभग 7 स्तुति हैं राम जी की। आई एम श्योर आप लोगों ने, आप लोग तो सब मुझसे कहीं, can we stop share for just couple of minutes, ओम जी, please? तो रामायण में 7 जगह स्तुति है और राम जी का स्वरूप का वर्णन तो जब वो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन मैं फॉर योर बैकग्राउंड आई वांट टू पॉइंट आउट कि 7 कौन कौन सी स्तुति हैं, ताकि अत्रि मुनि क्यों इतनी विशेष है इसका आपको थोड़ा परिचय हो, आपको इसका अनुभव हो। तो सबसे पहली स्तुति बालकांड में परशुराम द्वारा जी हुई है, आपको याद होगा। तो उसके बाद दूसरी स्तुति उनकी, किसी को याद है? दूसरी स्तुति हमारे अत्रि जी ने की है। तीसरी स्तुति अरण्य कांड में ही जटायु द्वारा हुई है, जब भगवान ने उनको उनसे मिले हैं सीताहरण के बाद। और चौथी स्तुति लंका कांड में देवताओं और ब्रह्मा जी द्वारा रावण का वध करने के बाद हुई है। 5वीं उत्तर कांड में राज्याभिषेक के बाद वेदों ने की है, वेदों द्वारा स्तुति हुई है। और उसके तुरंत बाद ही उत्तरकांड में 6ठी स्तुति शिव जी द्वारा हुई है। और 7वीं स्तुति उत्तरकांड में नारद जी ने की है, जब भगवान अमराई में बैठे हैं और तुलसी रामायण के अनुसार जब राम जी अपना अमराई में जाकर शयन कर रहे हैं। तो 7 स्तुतियां हैं रामायण में। प्रश्न ये होता है कि अत्रि मुनि की स्तुति क्यों इतनी विशेष है, तो उसके लिए मैं एक भूमिका देना चाहती हूँ उस सोठे से जो सोठा इसको शुरू करता है कि प्रभु आसन आसीन भर लोचन शोभा निरखी मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। तो अब देखिए, कल्पना कीजिए अपने मन में कि ये अरण्य वन है, मुनि का आश्रम है और भगवान आसन पर विराजित हैं और मुनि वहां उनका एक 1 to 1 आमने सामने से उनका दर्शन कर रहे हैं। तब उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे मुनि ने स्तुति की। तो स्तुति जो है वो ना हिंदी है ना संस्कृत है, ये अवधी शब्द है। तो जो ये स्तुति है ये बहुत विशेष, एक तो इसलिए है कि ये इस पर भाषा अलंकार है, इसमें 2-3 भाषाएं हैं।
हिंदी है, संस्कृत है, अवधी है, ब्रिज है, बहुत सारी भाषाओं का जहाँ समन्वय होता है, वहाँ विद्वान लोग, राइटर्स जो हैं वो विशेषकर जानेंगे, उस स्तुति को भाषा अलंकृत कहा जाता है। तो और दूसरे प्रसंग देखिए कि कौन विनती कर रहा है। विनती कर रहे हैं अत्रि मुनि, जो कि ब्रह्मा जी के साथ मानस पुत्रों में से हैं, हाँ, जो कि अपने ही रूप में स्वयं ज्ञानी हैं, स्वयं भक्त हैं और तत्व ज्ञान के दर्शा हैं, वेदों के मंत्र दृष्टा हैं। उनके पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा, मतलब किस, और पत्नी अनुसुईया, जो कि पतिव्रता धर्म की एक एग्जाम्पल मानी जाती हैं। तो इस भूमिका में देखिए कि उनके दर्शन, उनके भाव। अब देखिए क्या होता है, हम भी तो कोशिश करते हैं ना कि ये बात किसके मुख से कही गई है। जितनी विद्वता हो, अब आशा जी को हम विशेषकर बुला रहे हैं रामायण ये उनके श्लोक पढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी एक विद्वता है, उनकी वाणी में, उनकी स्वर में, उनकी भाषा में। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि ये विनती कौन कर रहा है। अत्रि मुनि कर रहे हैं, और मुनि तो फिर मन के विजेता हैं, इंद्रियों को उन्होंने ऑलरेडी, तो उनकी जो भावना प्रकट होगी वो एक विशेष होगी और भक्तों के लिए एक विशेष प्रेरणा का साधन होगी। इसलिए इस स्तुति को मैं बहुत विशेष मानती हूँ। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एक स्तुति की और विशेषता शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने देखी कि पहले स्तोत्र में नमामि से शुरू होता है और आखिरी श्लोक में भी भक्ति भाव से, मुझे भगवान आप अपने चरणों की भक्ति दीजिए। यहाँ न रूप का मांगना है, न संतान का मांगना है, न विवेक का मांगना है, न ज्ञान का मांगना है, ये भक्ति से परिपूर्ण है। इसलिए मैं इसको मानती हूँ कि ये एक राम जी की साधना मार्ग में एक विशेष स्थान रखती है, विशेष स्तुति है और एक महत्वपूर्ण राम साधना को बढ़ाने का एक साधन है। तो उसके बाद मैं ये अब ओम जी, वी कैन गो टू द पावर पॉइंट। पहला श्लोक देखिए, मैं बहुत अगर किसी को भी कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज चाइम इन। मेरी कोई इसमें विद्वता नहीं है, लेकिन सिर्फ भाव जुड़ा है, इसीलिए ये आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर कहीं भी आपको कोई चीज ठीक न लगे तो या तो चैट में डालिएगा या मुझे बताइएगा। आशा जी, आपने इसके स्तुति का गायन कर लिया? मैंने ध्यान नहीं दिया मुझे। आशा जी ने तो गायन नहीं किया है। नहीं किया, स्तुति नहीं गाया अभी ना, अभी नहीं गाया। हाँ प्लीज गाइए। हाँ पूरी, हाँ जी। निकाल देना, तो हमने अपने अभी उठाते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़िए इसको, आप आगे बढ़ते हैं। चाहिए आप नहीं, हमने ये तो नहीं, हमने गाई जो थी। हाँ, हमने गाई थी सर। चलिए, नमामि भक्त वत्सलम, फिर से गा देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं आप नहीं हम गा देते हैं, फिर से गा देते हैं सर। अभी नहीं गाया है। नहीं, मूलम धर्म तिरोर्विवेक जलधि नहीं गाया था। नहीं, नमामि भक्त वत्सलम है, इसके दो पेज बाद में है, दो पृष्ठ। अच्छा, ये हमको बताया नहीं था सेम। अच्छा, ओ, अरे वाह, क्या बात है। हाँ, वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो सोठे से इसी से लेते हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम
प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभु प्रमेय वैभवं निषंग चाप सायकं धरम त्रिलोक नायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी बंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्धि बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतांगतिं भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रया प्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नराः भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवानवे वितर्कवीचि संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्येन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनं सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति येस्तवमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। उषा जी आप आरंभ करें। हमने सब इसको रख दिया था अपनी रामायण बंद करके, अपने जो रखते हैं ना उस पे स्टैंड पे, हमको इसकी याद ही नहीं थी कि इसके बाद आपने ये भी लिखा था, ये हम भूल गए थे। हमें चलिए कोई बात नहीं, आदरणीय उषा जी प्लीज। तो भाई साहब आप स्लाइड्स शेयर कर सकते हैं। तो आशा जी ने अभी श्लोक पढ़ा आपके लिए सुंदर अपनी वाणी में। तो नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। तो यहाँ भगवान के पहले श्लोक में भगवान के, अब ये देखिए अत्रि मुनि उनको देख रहे हैं सामने बैठ के और वो अनुभव कर रहे हैं कि हे भगवान, आपका सबसे उनको जो गुण भगवान का नजर आया है, अनुभव हुआ है कि आप भगवान भक्त वत्सल हैं। अब देखिए भक्त वत्सलता जो है वो एक बड़े स्नेह, एक खास किस्म की कृपा और स्नेह रखती है। वत्सला किसको कहते हैं? गाय को कहते हैं। तो गाय, क्योंकि आप भगवान भक्तों के दोषों को दरमदर ही खाली नहीं करते हैं, खाली उनको इग्नोर नहीं करते हैं, आप उनको अपना समझ के चाट लेते हैं। जैसे गाय की बच्चिया, जब गाय बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने सारे गर्भ के मल सहित होती है और गाय उसको चाट चाट के खड़ा करती है। तो देखिए कि भगवान की कृपा, वत्सलता, प्रेम की एक अगाध अनुभूति अत्रि मुनि को है कि आप भगवान भक्त वत्सल हैं और अति कोमल हैं और शील हैं, कृपालु हैं। ये भाव तो आपको पता है, राम जी का जब जन्म हुआ तो भय प्रगट कृपाला, उन पर ये संज्ञा तो प्रकट होते ही दे दी थी, हाँ, बाल स्वरूप में। तो लेकिन भगवान की वत्सलता का अनुभव अत्रि मुनि ने यहाँ देखा, अनुभव किया और फिर ये कहा कि हे भगवान, आप निष्काम पुरुषों को अपना धाम देते हैं। देखिए यहाँ उन्होंने खाली भगवान के ही गुणों को वर्णन नहीं किया, जो योग्य भक्त हैं उनकी क्वालिफिकेशंस भी बताई हैं। तो बताया कि निकाम होना आपकी भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है और जो अकामी भक्त होते हैं उनको आप भगवान अपना पद दे देते हैं, आप उन्हें अपने में सम्मिलित कर लेते हैं, अपना धाम दे देते हैं। फिर दूसरे श्लोक में भी भगवान के स्वरूप का वर्णन है। पहले स्वभाव का वर्णन, फिर स्वरूप का वर्णन।
जैसे आप किसी को मिलने जाइए तो वो कहेंगे, ओ आप आए, आपने बड़ी कृपा की, आपने बहुत, भगवान मेरे ऊपर आप गुण बखान करते हैं, और फिर आप कहते हैं आपने तो साड़ी बड़ी बढ़िया पहनी, आपने तो वस्त्र बड़े आपके अट्रैक्टिव हैं। हाँ, तो भगवान के स्वरूप पर अब अत्रि मुनि कह रहे हैं कि आप निकाम श्याम सुंदरम, निकाम यानी सुंदर हैं आप, सुंदर भगवान का स्वरूप अनुभव कर रहे हैं। और आप भवाम्बुनाथ मंदरम, और ये कह रहे हैं कि हे भगवान, ये जो संसार रूपी समुद्र है, भवाम्बुनाथ, इस संसार रूपी समुद्र जो है, उसमें आप मंदराचल पर्वत के समान हैं, जिससे कि आपकी कृपा से मैं समुद्र को, संसार रूपी समुद्र का मंथन करके उसका अमृत ग्रहण कर सकते हैं भक्त। प्रफुल्ल कंज लोचनम, भगवान के नेत्रों का वर्णन, राजीव नयनम, कितनी जगह भगवान के नेत्रों को कमल से के साथ उसकी उपमा दी गई है। लेकिन भगवान के जो लोचन और स्वरूप है वो कैसा है, ये एक विशेष अत्रि मुनि का संकेत है यहाँ। मदादि दोष मोचनम, हमारे अंदर जो मद, जो अभिमान, जो मत्सरता, जो इस तरह के एनर्जीज हैं, उनको हटाने वाला है। देखिए, स्वरूप सुंदर दो तरह का होता है। एक सुंदर स्वरूप है तो देख के काम जागृत होता है, एक स्वरूप वो होता है जिसको देखकर आंखें बंद हो जाती हैं और आदमी संसार से अलग हो जाता है। जैसा कि भाव, अगर आपको याद होगा, रामायण में जब जनक जी ने रामचंद्र जी के स्वरूप को देखा और वो विश्वामित्र के साथ आ रहे थे, तो भगवान ने कहा, तो जनक जी ने महाराज से कहा, विश्वामित्र से, महाराज ये कौन है कि मेरा जो विदेही मन है वो भी इन्हें देखने से मेरा मन नहीं भरता है। तो भगवान का ऐसा स्वरूप है कि जिसे देखते ही, उनकी दृष्टिपात होते ही हमारे मद का और दोष, मद और दोषों का से निवृत्ति होती है। और फिर तीसरे श्लोक में भी भगवान ने उनके स्वरूप का वर्णन किया है, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम। भगवान, आपकी बाहें इतनी विस्तृत हैं, लंबी हैं, बड़ी हैं, प्रभो प्रमेय, और आपके वैभव का क्या वर्णन किया जाए। प्रमेय मतलब जो कहा न जा सके, सुना न जा सके, और वो कैसी विस्तृत बाहें हैं कि पल भर में भक्त को दुख से सुख में, नरक से स्वर्ग में कहीं भी पहुंचा, किसी काल, किसी स्थान की कोई सीमा नहीं है भगवान आपकी बाहों के लिए। और बल तो मतलब किस, हर सुर का, हर एक हर एक शक्ति के को लड़ने का उसमें बल है, इसलिए आपका जो बाहुबल है वो बहुत विशाल है। और फिर भगवान के यहाँ सहज स्वरूप का वर्णन किया है, निशंग चाप सायकम, आप जो हैं वो तरकश और धनुषधारी हैं इस समय। देखिए, यहाँ भगवान के मुकुट और कुंडल और इस सब का वर्णन नहीं है, क्योंकि भगवान उस स्वरूप में है नहीं। भगवान अरण्य कान में है, वन में है। तो भगवान के जो शस्त्र धारण है, जो शस्त्र हैं, जैसे कहते हैं कि वीर का, वॉरियर का वेपन ऑर्नामेंट इज हिज वेपन। तो भगवान के जो शस्त्र हैं उनको उन्होंने वर्णन किया, देखा, और फिर ये कहा कि ये जो हैं त्रिलोकी के नायक हैं। आप इन निशंग चाप सायकम, यहाँ मैं सायक एक शब्द पर थोड़ा कहना चाहूंगी कि सायक के दो अर्थ होते हैं। एक तो सुला देने वाला, तो जो वाण युद्ध भूमि में सुला दे यानी इंस्टेंटली, और एक जो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। तो सायक मतलब आपके वाणों में इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी सुला सकते हैं। और हे भगवान, आप त्रिलोकी के नायक हैं, तीनों लोकों के नायक हैं। फिर भगवान की स्तुति चौथे श्लोक में है,
और चौथे श्लोक में भी भगवान के प्रभाव का वर्णन है। भगवान के जिसको कहते हैं ना आप, कुल का, वंश का, लीला का वर्णन है। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम। दिनेश वंश सूर्यवंशी, पहले सबसे पहले तो सूर्यवंश था, फिर रघुवंश हुआ, राइट। तो आप उस वंश के मंडन हैं, उसको शोभात करने वाले उसके आभूषण हैं। और महेश चाप खंडनम, ये अब लीला, भगवान की लीला वर्णन पर जा रहे हैं त्रिमुनि कि आपने शंकर भगवान के वाण का खंडन किया है। मुनिंद्र संत रंजनम, मुनिंद्र विश्वामित्र जैसे संतों के आपने मन का ताप हरा है। और सुरारी वृंद भंजनम, और सुरों का जो देवता हैं उनके दुख दूर किए हैं। तो दुष्ट जन का संहार करते हैं, मुनि जनों का कल्याण करते हैं, उन्हें आनंद देते हैं। फिर 5वें श्लोक में मनोज वैरी बंदितम अजादिदेव सेवितम, और ये भी भगवान की लीला का वर्णन है कि आप भगवान मनोज वैरी वंदितम, जो कि मनोज यानी काम का जो वैरी हैं, काम के जो वैरी हैं शंकर जी, उनसे आप बंदित हैं। अब देखिए क्या होता है, आप जब किसी से मिलते हैं तो आप उनके बारे में तो जानते हैं और उससे तो प्रभावित होते हैं, फिर आप उससे भी प्रभावित होते हैं कि वो किस किस को जानते हैं और उन्हें कौन कौन जानता है। हम तो ह्यूस्टन में खाली कहते हैं हम ओम जी को जानते हैं, तो हमारी तो ऐसे ही समझिए कि पहचान बढ़ जाती है। तो इसी तरह उन्होंने कहा भगवान आपके तो शंकर जी आपको पूछते हैं। तो भगवान की, अत्रि मुनि की भगवान की प्रशंसा करने की आप एक विस्तृतता देखिए कि वो कह रहे हैं कि आप जो हैं वो जो काम के बैरी हैं, जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर लिए, वो आपको पूछते हैं। और अजादि देव सेवितम, जो अनादि देवता ब्रह्मा आदि भी आपकी स्तुति करते हैं। विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम, जो स्वयं विशुद्ध है। विशुद्ध का यहाँ बहुत सहज और स्वाभाविक है। देखिए आप भगवान कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आपको जानना पहचानना भी कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। आप विशुद्ध हैं, एकदम शुद्धता का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और समस्त दोषों को दूर करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी भगवान के गुणों का वर्णन है। अब 6ठे श्लोक में भगवान की वो ये अब देखिए ये अत्रि मुनि है, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं भगवान के बारे में। बोले भगवान मैं जानता हूं कि आप नमामि इंदिरा पतिम, आप तो लक्ष्मी जी के पति हैं, यानी आप विष्णु स्वरूप हैं। सुखाकरम सताम गतिम, और सुख देने वाले हैं सबको। और जो संत हैं, जो संत लोग हैं जो आपको बचते हैं, उनकी आप गति हैं। यानी गति होना मतलब उनकी शक्ति का सूत्र आप हैं। गति कौन देता है? आप कहते हैं ना, अरे आपको तो देखते ही मेरा दिल बाग हो गया, तो क्या हुआ उसमें? आप में एक शक्ति की ऊर्जा हुई। तो भगवान ने उनको कहा, भगवान आप संतों को गति देने वाले हैं, विष्णु के पति हैं। और फिर दूसरी लाइन में उन्होंने कहा भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। हे भगवान आप सशक्ति जो सीता जी हैं, शचीपति प्रियानुजम, शची इंद्र के भाई, इंद्र के भाई जो वामन जी हैं, उन्हीं का स्वरूप है। तो यहाँ पर भी भगवान ने राम जी को ये पहचान लिया है कि आप कोई ऑर्डिनरी राजकुमार नहीं है, आप तो उसी क्रम में हैं, वामन जी के भाई हैं। और मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण के सहित आपकी वंदना करता हूँ। तीनों बैठे हैं वहां भगवान के सामने, अत्रि जी के सामने। तो भगवान ने अब तक भगवान के स्वरूप और रूप का वर्णन किया है अत्रि मुनि ने। 7वें श्लोक से
अब वो जो आपके उपासक हैं, जो आपके भक्त हैं, उन पर थोड़ा भाव डालते हैं, तो दग्नि मूल ये नरहा, वो नर जो आपके चरण कमलों की, आपके मूल, आपके तलवों की हाँ करते हैं, और भजंती हीन मत्सरा, अपने मत्सर भाव को छोड़कर। मत्सर मतलब, मत्सर एक बड़ी अजीब सी, एक सटल सी ईर्ष्या का नाम मत्सर है। मगर मत्सर इसको है कि आपने देखा कि आपने देखा कि किसी ने बहुत सुंदर कोई गहना पहना है, तो या कोई बहुत सुंदर टाई लगाई है, या ओम जी ने आज बड़ा सुंदर कुर्ता पहना है, तो ये हम कह सकते हैं कि आप उसकी प्रशंसा करें, बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये सोचें कि अरे यार, मुझे भी वैसा ही होना चाहिए, मैं भी अगली बार जाऊंगा ना भारत तो लेके आऊंगा। तो ये भाव भी एक ईर्ष्या का स्वरूप है। तो मत्सर भाव, इन सब से जो रहित संत हैं, वही है भगवान पतंति नो भवानवे वितर्क बीच संकुले। वो जो है इस जो मत्सर से रहित हैं, वो आपको पतित, उनको आप पतित नहीं होने देते, क्योंकि इस तर्क और वितर्क का जो ये संसार है, वीची का मतलब तरंगे हैं कि भाई ये जो आज तो मुझे ये अच्छा लगता है, कल मुझे ये अच्छा लगता है, आज मैं यहाँ जाऊं, कल मैं वहां जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, ये जो तर्क वितर्क है, इससे आप रहित करते हैं। फिर 8वें श्लोक में भी भगवान ने भक्तों की क्या रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा एलैबोरेट किया है कि विविक्त वासिनः सदा, जो एकांतवासी हैं, जो भक्त भगवान की भक्ति में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं, और भजन्ति मुक्त ये सदा, और वो मुक्ति के भाव से कि मुझे अब ये निवृत्त होना है, इस भाव से जो एकांत वासन करते हैं, और निरस इंद्रियादिकम प्रयांति ते गतिम स्वयं स्वकम, तो वो और इंद्रियों को अपने वश में करके फिर वो आप अपनी अभिलाषा के अनुसार स्वभाव को, अपने स्वभाव यानी सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष प्राप्त करते हैं, अपने स्वरूप को पा लेते हैं। यहाँ पर अपने स्वरूप का मतलब आत्मा के स्वरूप का है, कि जो एकांत प्रेमी भक्तगण हैं, अपनी इंद्रियों का संयम करते हैं और प्रेम पूर्वक भगवान को भजते हैं, किसी डर से नहीं। इसलिए नहीं कि मैं रोज सुंदरकांड करती हूँ, आज मैंने सुंदरकांड नहीं किया, भगवान अब आप मेरी क्या परीक्षा लेंगे, इस भाव से नहीं। प्रेम से जो आपको भजते हैं, उसको फिर वो अपने स्वरूप को पा लेते हैं, अपने आत्म स्वरूप को जान जाते हैं। देखिए, अगेन आई एम्फसाइज, ये अत्रि मुनि हैं जिन्होंने भगवान के रूप, आकार, वंश, लीला और उनके जो उनका वास्तविक स्वरूप है, उस सब से वो सब जानते हैं। अब वो कहते हैं कि 9वें श्लोक में कि तमेक अद्भुतम प्रभु, हे भगवान आप अद्भुत हैं, आप तो निरीहमीश्वरम विभम, आप ईश्वर हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा तत्व ये है, और जो मैं समझी हूं वही मैं आपको शेयर कर रही हूं, कि ईश्वर साकार रूप भगवान के लिए संज्ञा, जब प्रकृति के गुणों से भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं तो ईश्वर रूप में आते हैं। तो आप अद्भुत हैं और इच्छा रहित अपने को मैनिफेस्ट करते हैं ईश्वर रूप में। यहाँ भगवान की निराकारता से साकारता में आने का एक संकेत है कि हे भगवान, आप अद्भुत और इच्छा रहित ईश्वर साकार रूप में हैं, आते हैं, और सर्वव्यापक निराकार रूप में भी हैं, जगत के गुरु हैं, नित्य हैं, जगत की हर अवस्था में विशेष रूप से लक्षित हैं। यानी कि
इस प्रकृति में, इस संसार में, हर काल में, हर स्थान में आप लक्षित हैं, आपका संकेत है, आपकी प्रेजेंस है। तो वो आप साकार भी हैं और आप निराकार भी हैं। यहाँ इस श्लोक का मैं ये अर्थ समझी हूं। और एक ये भी है कि अद्भुत और इच्छा रहित ईश्वर साकार। देखिए, जो साधना है, जो व्यक्ति, जो साधना है, टूल है, जो भक्ति के साधन है, वो हमें संसार से अलग रखते हैं। अब देखिए, अगर ओम जी ये 24 में से 31 घंटे रामचरित मंथन में नहीं बिताएं, तो फिर काय में बिताएंगे बताइए? सिनेमा देखेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे, राइट? या आप और हम। मैं अपने को इसीलिए भाग्यशाली मानती हूँ, ओम जी ने प्रेरणा दी, तो कम से कम पिछले 2-3 हफ्ते के में कम से कम 24-25 घंटे मेरे रामायण में ही बीते। तो ये एक वरदान है, ये एक साधन है जिससे हम संसार से हम थोड़ा हट के रह सकते हैं। तो यहाँ ये भगवान के निराकार स्वरूप और साकार स्वरूप का वर्णन किया है कि आप जगत के गुरु हैं और शाश्वत हैं, अद्वैत हैं और तुर्यातीत प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। और आप सब विद्वान लोग हैं, जानते हैं कि प्रकृति के गुण, सदोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बल पे ही ये प्रकृति चलती है और आप भगवान उन गुणों से परे हैं। उसके बाद 10वें श्लोक में भगवान फिर भक्तों पे आते हैं कि भवामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम। तो आप किसको उपलब्ध हैं और किसको नहीं मिल सकते हैं? भवामि भाव वल्लभ। यहाँ देखिए, किसी संत ने कहा है, आप भगवान भाव के वल्लभ हैं, आप श्री वल्लभ नहीं है, राधा वल्लभ नहीं है, गोपी वल्लभ नहीं है, आप सिर्फ भाव के वल्लभ हैं। इसलिए आपके भक्तों की कोई सीमा है ही नहीं, भक्तों के लिए कोई भी कंडीशनिंग नहीं है। सिर्फ भाव की जरूरत है और वो भाव 24 घंटे में हर समय उससे हम प्रेरित रह सकते हैं। तो भवामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम। कुयोगिनाम यानी जो कुयोगी हैं, यानी जो सकाम साधना करने वाले हैं, योगी हैं। योगी पॉजिटिव, कुयोगी नेगेटिव। कुयोगी वो हैं जो इच्छाओं से योग करते हैं, जो अपने को अपनी सकामता के लिए भगवान की को भाव वल्लभ बनते हैं। तो भजामि भाव वल्लभम, मैं उन भगवान की सेवा प्रार्थना करता हूं कि मैं उनको भजता हूं जो कि भाव वल्लभ हैं। स्वभक्त कल्प पादपम, और वो भगवान भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। तो जो भी भक्तों की इच्छा हो, जो भी भक्तों की, अब सकाम है नहीं वो तो मर्सिडीज नहीं मांगेंगे, बंगले नहीं मांगेंगे, पुत्र नहीं मांगेंगे, पौत्र नहीं मांगेंगे, वो तो भगवान की भक्ति मांगेंगे। तो उनके लिए आप कल्प वृक्ष के समान हैं। और हर दिन सुसेव्य मन वहम, जो हर पल भगवान के भाव में अपने को रखते हैं, ऐसे भक्तों के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। तो अब हम 11वें श्लोक में जा रहे हैं, टुवर्ड्स द एंड। अब फिर भगवान जो है ना, अब वो भाव में विभोर होके अत्रि मुनि कह रहे हैं अनूप रूप भूपतम। फिर अब भगवान फिर उनके सौंदर्य पे आ रहे कि आप जितनी सृष्टि में जितने भी सुंदर राजा हैं, आप उनके भी राजा हैं। अनूप रूप भूपतिम, हाँ, न तो हमूर विजापतिम, और उर्वी भूमि सीता के पति हैं। प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति मोहिते। हाँ, मतलब हे भगवान, आप तो सौंदर्य के राजा हैं।
और अब सीता जी के पति हैं, और हे भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो। अब उन्होंने क्या कामना की है यहाँ पर, उनकी उनकी इच्छा देखिए क्या है अत्रि मुनि की, भगवान आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। हाँ, ये 11वां श्लोक पे हैं हम। सीध में नमामि ते पदाब्ज भक्ति में ही दे, आप अपने चरणों की भक्ति मुझे दीजिए, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। और फिर 12वें श्लोक में अत्रि मुनि ने एक एश्योरेंस दी है, एक गारंटी देती ना जिसको, एक कि भाई पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम, जो भी इस स्तोत्र को भावना पूर्वक पढ़ेंगे, इसका स्तवन करेंगे, वो भक्ति भाव से भरकर आपके निज धाम को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान का निज धाम, भगवान की सारूप्य सानिध्य, सब प्रकार की जो कई तरह की मुक्तियों का वर्णन है शास्त्रों में, यहाँ अत्रि जी के शब्दों में उन्होंने फुल गारंटी एश्योरेंस दे दी है। तो बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि भक्ति से परिपूर्ण ये राम जी की साधना का एक विशेष मंत्र है, विशेष मार्ग है, विशेष साधन है, और इसका स्तवन आनंदमय है। और हम लोगों के लिए जिनको संस्कृत का इतना नहीं बहाने है, उनके लिए तो एक क्या बोलते हैं, रसगुल्ले पे रसगुल्ला, रसमलाई पे रसगुल्ला है, क्योंकि पढ़ा भी जा सकता है, गाया भी जा सकता है। और हमारे मेहरा जी तो इसको जब पढ़ते हैं बहुत रोते हैं, उनकी तो आंखों से आंसू, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कहा कि उनको शामिल होना चाहिए इस उसमें, लेकिन वो जरा आजकल मेरे को ही आगे रखते हैं, आप ही करो। पर उनका बहुत सहयोग रहा है मुझे इस अर्थ को, इस व्याख्या को बनाने में, और उनके सामने बैठ के मैंने कई दफा इसका अभ्यास किया है। आप लोगों को अच्छा लगे, इससे कुछ भी अगर आप पा सकें तो राम जी की कृपा है, और अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें, और हार्दिक प्रणाम।